इंसान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और इसीलिए हाजिर हूँ, मजबूरी में हाजिर हूँ, क्योंकि आवारा और कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक अपने आप को पॉपुलर होने के लिए इन्होंने सस्ता क्या समझा है कि मुसलमानों को गाली दो, तुम पॉपुलर हो जाओगे और मुसलमान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, सरकार तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन सुन लो तो हम एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। इस बार किसी औरत ने कहा, और क्या कहा है कि अजान से परेशानी होती है, अजान एक तरीके से जबरदस्ती है, आइडियोलॉजी इम्पोज होती है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये अजान के एक पर्टिकुलर रिलीजन से तुम्हें दिक्कत होती है, एक पर्टिकुलर हमारे मजहब से परेशानी होती है, तुम्हें अजान से परेशानी नहीं है। सुन लो बेगैरत औरत, तुम्हें मुसलमानों से परेशानी है, तुम्हें यहाँ हमारी मौजूदगी से परेशानी है, और कान खोल कर सुन लो। क्या नाम है उसका? काम सूत्रा नहीं सॉरी, वो सुचित्रा, नहीं मालूम कैसी औरत है, क्या तुम्हारा करैक्टर है। ऐसे लोगों के करैक्टर पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। नहीं मालूम जिस्म बेचने वाली औरत है या बेगैरत है, कौन है नहीं मालूम, कौन है नहीं मालूम। लेकिन ये बात कहना चाहूंगा मैं कि ये अजान है, और जब तक अजान रहेगी अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजेंगी और अजान वाले बाकी रहेंगे तो देश बाकी रहेगा, दुनिया बाकी रहेगी। अजान वाले नहीं तो दुनिया नहीं। और नौजवानों में तुमसे अपील कर रहा हूं कि अब ये स्मार्टफोन से खेलना का समय नहीं है, ये नाजुक दौर है। अब तुम्हें बाहर निकलना है और इंसाफ के लिए लड़ना है। और अगर जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हर नौजवान अपनी छत पर खड़े होकर अजान देगा, तो पूरे भारत में अगर एक कोई चीज आवाज आएगी तो वो अल्लाहु अकबर की आएगी। ये वही औरत है जो सस्ती लोकप्रियता पाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर सियासत में आना चाहते हैं, पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम खामोश हैं तो खामोश हैं। जिस दिन ये खामोशी टूट गई तो फिर हमारे हाथों में कुछ और होगा, और हमारे हाथों में कुछ और होने का मकसद ये होगा, क्योंकि ये जो ताकत है, इस ताकत के जरिए जिसके बलबूते पर तुम बोल रहे हो उसको कुर्सी से हटाना तुम जानते हैं। बहुत दिन हो गए अब खामोश रहते हुए। मुसलमान खामोश नहीं बैठने वाला। कभी हमारी हज यात्रा पर कैसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे हम हज को जाते हैं तो मौत और जिंदगी की फिक्र लेकर नहीं जाते, और ये अजान होती रहेगी तेरे में जो हो रौब करके दिखा, तू और तेरे जैसे जितनी नथुराम गोडसे की नस्लें हैं सबको बुला ले, अजान रोक कर दिखा, हम लगाएंगे अजान, हम लगाएंगे अजान। और ये आवाज मीडिया नहीं दिखाएगा, मुसलमानों ये आवाज सबको पहुंचाओ कि हम आखिरी दम तक अजान लगाएंगे, आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, और कोई माई का जाना माई का लाल हमें अजान बोलने से नहीं रोक सकता, अल्लाहु अकबर कहने से नहीं रोक सकता। होगी अजान, नमाज भी होगी, अजान भी होगी, और जिस दिन हम नहीं तो तुम नहीं। फिर कहा कि हज यात्रियों पर हमला करेंगे, कुछ नहीं किया। ये मोदी और योगी जितने भी लोग हैं सिर्फ हम ही दिखते, तुमको क्यों नहीं रोकते इनको? देखो, जिसको अजान से नफरत है, एक बात कहूंगा कि तुझे अखलाक के कदम पर तुझे बेचैनी नहीं हुई। नजीब के अगवा करने की आवाज चिल्ला चिल्ला कर हम कह रहे थे कि हमारा नजीब मेरे भाई को लौटा दो, तुझे आवाज नहीं गई। लेकिन अब बेगैरत नालायक औरत, तुझे जब इंसाफ की और हक की और एक वहदानियत की बात आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात आई, तो तुझे बेचैनी हो गई। ये शैतान है, तू शैतान। इस शैतान को जवाब दो, घुस के दिखा तू। उत्तर प्रदेश इलाकों में जमहूरी अंदाज में तेरा बाइकआउट करेंगे। ये खामोश बैठने वाले डरने वाले नहीं है। तुझे बेचैनी नहीं हुई जब जुनेद को मारा गया? बेचैनी नहीं हुई जब ऊना में मारा गया दलितों को? सहारनपुर में मारा गया? बेचैनी नहीं हुई? किसकी नस्ल है तुम? नथुराम गोडसे की नस्लों को मुकाबला करने की जरूरत है। हज यात्रा पर हमला करेंगे? अरे हम भी अगर तुम्हारी तरह पागल होते तो ये कांवड़ यात्रा निकली है ना, लाखों गए हैं, एक भी मेरठ मुजफ्फरनगर से जिंदा नहीं आता अगर हम भी तुम्हारी तरह पागल होते। लेकिन वी हैव अ बिलीफ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये नफरत, कभी कोई निगम बोलता, कभी कोई बोलता, कभी मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, कभी हरामजादे, कभी कुरान को बैन करना चाहिए। कौन करेगा कुरान का बैन? ये जान दे देंगे भी और ले लेंगे भी अगर मेरी नबी की शान में गुस्ताखी की जाएगी। ये सेल्फ डिफेंस की जरूरत है। गोरक्षा के नाम पर मारते, फिर
मनोहर पारिकर बीफ की बात करता कि बीफ मुहैया कराएंगे। तुम्हें नफरत या मोहब्बत गाय माता से नहीं है, तुम्हें मुसलमानों से नफरत है। और प्राइम मिनिस्टर ये ड्रामा बंद करो। हिम्मत है प्राइम मिनिस्टर को गोरक्षकों इन आतंकवादियों पर लगाम लगा के दिखाओ, शैतानों को रोको। लेकिन तुम सोच रहे हो कि नौजवान खामोश है? नौजवान समझ रहा है और तमाम मुसलमान खामोश नहीं बैठने वाला। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हमारे ना चाहते हुए भी अगर मुसलमानों ने का सब्र का पैमाना भर गया तो देश का मुस्तकबिल तबाही और बर्बादी बन जाएगा। हमें अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना, अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है, अपने अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है। और अजीब बात ये देखो, पाकिस्तान पर ये लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, इसलिए नहीं कि इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि मुसलमानों से मोहब्बत करते नहीं, हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। जाओ चीन को, चीन धमकी दे रहा है। आरएसएस की खाकी पैंट पहन के, डंडा घुमा के, काली टोपी लगा के नफरत फैलाने वालों, इस देश को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने की साजिश रचने वालों, रघुराम गोडसे की नस्लों, गो आतंकवादियों, चाइना बॉर्डर पे जाओ। चाइना बॉर्डर पे लड़ो जाके, तुम नहीं हिम्मत है तो नहीं लड़ सकते, भाग जाएंगे। इनको भेज भी दिया बॉर्डर पे तो देश का सौदा कर लेंगे। ये जो अपनी माता का सौदा कर लेते हैं, ये विदेश का भी सौदा कर लेंगे। और फिर एक बोले अब मंत्र से जीतेंगे, अब डायलॉगों से जीतेंगे। मैंने कहा एक साहब ने, मेरे दोस्त ने कहा कि हमारी आर्मी के पास हथियार कम है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अरे भाई, हमारे पास इतना बड़ा फेंकू है, दिल्ली से खड़ा होकर फेंकेंगे मिस्टर मित्रों, और पूरा चीन तबाह हो जाएगा। क्योंकि जितने बड़ी फेंकने वाली मिसाइल भारत के पास है, उतनी बड़ी किसी के पास भी नहीं है। ऐसा फेंकते हैं कि सबसे बड़ा फेंकने वाली अगर कोई मिसाइल या फेंकू मिसाइल, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। झूठ बोलने में तो आओ, कितना फेंकते कोई लिमिट नहीं। यहां से फेंकेंगे, 15 अगस्त को फेंकेंगे, लाल किले से खड़े होकर चीन तबाह हो जाएगा। चीन के इंपोर्ट क्यों बंद नहीं कर रहे? बंद करो इंपोर्ट, चाइना से माल लेना बंद करो अगर देशभक्तों। और आरएसएस वालों, अगर तुम सच्चे देशभक्त हो तो चाइना के मोबाइल फेंक दो पानी में, फेंको पानी में, तुम्हें हिम्मत है तो। चाइना से मोहब्बत है, बंद करो इनसे बिजनेस को। इन्हें नफरत सिर्फ मुसलमानों से है, कोई देशभक्ति इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर मुसलमानों से नफरत है। और मुसलमानों में तुमसे कह रहा हूं कि अब छोड़ दो ये तमाम इन जंजीरों से, झूठी सेकुलरिज्म की जंजीरों से आजाद हो जाओ और अपने हक के लिए लड़ो मैदानों में आकर, जमहूरी और दस्तूरी अंदाज में। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर ने जो फूक दिए उनको इस्तेमाल करो, उन पर चलो। अब ये स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक खेलने से कुछ नहीं होगा। इस पैगाम को दिखाओ, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाने वाली, वो तो वन साइडेड चलाते आधे से ज्यादा, वो तो बिक चुके हैं। एक है कोई रिपब्लिक, कैसा रिपब्लिक, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ साजिश। और प्रधानमंत्री आतंकवादी देश इजराइल से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। बोलो प्रधानमंत्री, तुम इतना बोलते हो, फलस्तीनियों के इंसाफ के लिए बोलो, नहीं बोल सकते। अल्लाह फलस्तीनियों के साथ जो ये लोग जुल्म कर रहे हैं, इनको तबाह बर्बाद कर, और फलस्तीनियों को अपनी रहमत और अपने करम से उनकी हिफाजत फरमा, और ये मुसलमानों को जो बदनाम कर रहे हैं उनको तबाह बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह, इस औरत की हकीकत सामने लेकर आ। मुझे पूरा यकीन है, मेरा मानना ये है, अगर इस बेहुदा, इस नालायक का सीबीआई जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो ये बदचलन औरत निकलेगी, बदचलन निकलेगी। क्योंकि कोई भी अच्छी औरत, अच्छे कैरेक्टर वाली औरत ऐसी बेहुदा बात नहीं करती। कौन? ये सारी की सारी बेहुदा लोग हैं। मुसलमानों, एक कलमे की बुनियाद पर मुतैयर ये मैसेज को पहुंचा इनको कि हम नहीं लड़ते। गले पर छुरी भी रख जाएगी तब भी अल्लाह अकबर कहेंगे। हमारी तारीफ ये है कि हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटाया गया, लेकिन हमने एक अल्लाह और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार नहीं किया। पहली शहादत मुसलमानों, बताओ, किसी मर्द की नहीं, औरत हजरत सुमैया की है। हम जीते हैं तो परवरदिगार के लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनकर जीते हैं, और दुनिया से जाएंगे तो शहीद बनकर जाएंगे। इन गुंडों से डरकर हम लोग खामोश नहीं बैठने वाले। डरा रहे कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारा क्या होगा, योगी की सरकार, अरे क्या कर लेगा। जितनी जिंदगी मेरे अब्बा ने मुझे दी है, उस वक्त तक मुझे कोई मार नहीं सकता, और जब तक जिंदा हूं कितना भी रोक लो, मुसलमान 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 के हक में बोलूंगा, दलितों के हक में बोलूंगा,
बोलूंगा, तुम नहीं रोक सकते। उस जालिम औरत के खिलाफ भी बोलूंगा, साक्षी महाराज के खिलाफ बोलूंगा, अगर योगी का फैसला गलत होगा उसके खिलाफ भी बोलूंगा, मोदी के खिलाफ भी बोलूंगा, यही मेरे मुल्क की जमहूरियत है, नहीं रोक सकते तुम। एक नारा लगाओ, नाराए तकबीर, यही नारा है जिसने कारगिल में फतह दिलाई थी। हम तेदाद पर नहीं जाते, एक मियाँ भाई 10 पे बारी कहते, यक मुसलमान भान बेजारो काल सिंध इस्माइली छेना अहमद यक टपने वरकारी। अब सिर्फ इन्हें कश्मीर का बुरहान वानी दिखता है, इनको राजस्थान का अमरपाल आनंदपाल नहीं दिखता। यही बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि अदान होगी और नमाजों के पाबंद बनो नौजवानों। जिस दिन खड़े होकर अदान लगाओगे अपने घरों की छतों के ऊपर, ये पहरे हो जाएंगे। अपने कानों में को बंद कर लो, क्योंकि या तो इस दुनिया से चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो अजान की आवाज आती रहेगी। और अगर दुनिया से जाने की ज्यादा जल्दी है और दिक्कत हो रही है तो आओ फिर हम कुछ इलाज करवाते, इंतजाम कराते तुम्हारा। खुदा हाफिज। इस आवाज को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना है कि मुसलमान नहीं डरेगा, नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। बीजेपी मोदी हिम्मत है तो इन लोगों पर लगाम कसो, और जिस दिन हम बोलने पे आए तो हम जवाब देने पाए, एक्शन का रिएक्शन हो गया, तो ये जिस दिन ये लावा फट गया तो फिर तुम्हारा झूठ नहीं होगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम।